ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, यदि आप आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं, पैसों की तंगी लगातार बनी हुई है, धन से जुड़े मामलों में सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको गुरुवार के दिन कुछ विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी का दिन माना जाता है और जब जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं तो माँ लक्ष्मी जी भी स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं और जिन पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है उनके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। उनके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। जिन पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उन्हें सब कुछ मिल जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को भी समर्पित है। बृहस्पति देव विवाह, वृद्धि और तरक्की के कारक देव हैं। इसलिए गुरुवार के दिन आसान से उपाय कर आप बृहस्पति देव की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति खराब चल रही है, विवाह में बाधा आ रही है, तरक्की नहीं मिल पा रही, तो आपको गुरुवार के दिन चने की दाल और हल्दी का दान करना चाहिए। इसके साथ ही आप पीले वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से गुरु ग्रह की स्थिति ठीक होती है और गुरुदेव की कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। गुरु ग्रह मजबूत होते हैं जिससे तरक्की मिलती है। अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आपको रोजाना स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर उससे स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से गुरु ग्रह बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। इसके अलावा आप एक कागज की पुड़िया लेकर कागज लें, उसमें आप थोड़ी सी हल्दी रखें और इसकी एक पुड़िया बना लें। अब इस पुड़िया को आप अपने मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण की तस्वीर या मूर्ति के पीछे छिपा दें और विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस उपाय को करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा से जल्द विवाह के योग बनते हैं और विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन संबंधी समस्या चल रही है, आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, आपके बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं, कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, घर में धन की कमी लगातार बनी रहती है, घर में सुख शांति नहीं रहती, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन सुबह उठकर स्नान कर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पीला रंग गुरुदेव बृहस्पति और भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए आज के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और भूलकर भी काले या नीले रंग के वस्त्र ना पहने। पीले रंग के वस्त्र पहनने के बाद दोस्तों, अब आप थोड़ी सी चने की दाल लें, हो सके तो एक मुट्ठी चने की दाल लें। अब इस दाल को आप साफ कर पानी से धोकर इसे पानी में भिगोकर रख दें। आपको दाल को लगभग 1 घंटे तक पानी में भिगोकर रखना है। इतने समय में आप अपने मंदिर की सफाई करें। आपके मंदिर में भगवान जी की जितनी भी प्रतिमाएं हैं, आप उन्हें स्नान कराएं। आज के दिन भगवान जी को जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर उस जल से स्नान कराएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मंदिर में जितनी भी तस्वीर हैं उन्हें साफ कपड़े से पोंछें। अब आप भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। हल्दी से भगवान श्री गणेश को तिलक कर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को तिलक करें। इसके पश्चात जो चने की दाल है, आप उसमें से पानी निकाल दीजिए और उस चने की दाल को एक कटोरी में रखें। इसके साथ ही एक अलग कटोरी में आप थोड़ा सा गुड़ रखें। गुड़ ना हो तो आप शक्कर या बताशे रख सकते हैं। अब दोस्तों, इस चने की दाल के ऊपर आपको एक तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखना है। अब इस चने की दाल और गुड़ का आपको भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाना है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को गुड़ और चने की दाल का भोग लगाने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और भगवान विष्णु जी के इस द्वादश मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपके पास तुलसी की माला हो तो तुलसी की माला पर आप इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करना सर्वश्रेष्ठ रहता है।
भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप गुरु ग्रह के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, बृहस्पति देव को प्रणाम करें और आपकी जो भी समस्या है, चाहे वह धन संबंधी हो, विवाह संबंधी हो या सफलता या तरक्की संबंधी हो या कोई भी कार्य में रुकावट आ रही है, इन सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों अब आप अपने मस्तक और कंठ पर भी हल्दी से तिलक करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ ही बृहस्पति देव की भी कृपा प्राप्त होती है। इस तरह पूजन करने के पश्चात दोस्तों अब यह जो चने की दाल और गुड़ है, इन दोनों कटोरियों को आप उठा लें और अब साफ जल से आप आटा मढ़ें। आपको ध्यान रखना है आटे में बिल्कुल भी नमक मिर्च कुछ नहीं होना चाहिए। आपको साफ जल से आटा मढ़ना है। आपको लगभग एक रोटी की लोई जितनी बड़ी आप बनाते हैं उतना आपको आटा लेना है। आटा मलने के पश्चात अब आपको इस आटे में इस चने की दाल और गुड़ को रख लेना है। अगर आप सारी चने की दाल और गुड़ इस लोई में ना रख सकें तो आप थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ इस आटे की लोई में लगा लें और तुलसी का पत्ता भी आप इस लोई में रख लें। अब इस लोई को और बची हुई चने की दाल और गुड़ को आप ले जाकर गौ माता को खिला दें। गौ माता को खिलाने से पहले आप पहले अपने जूते चप्पल उतारें और महिलाएं अपना सिर ढकें और फिर गौ माता को प्रणाम कर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी और बृहस्पति देव को प्रणाम करें। इसके पश्चात आपको अपने हाथ से इस लोई को गौ माता को खिलाना है। आप गुड़ चने की दाल ना खिला पाएं तो जिस जगह गौ माता का भोजन रखा जाता है आप उस जगह इस गुड़ और चने की दाल को डाल दें। ध्यान रखें जितनी भी चने की दाल और गुड़ का आपने भगवान जी को भोग लगाया है वह सारी आपको गौ माता को खिलानी है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। आज के दिन इस तरह गौ माता को भोजन कराने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ ही बृहस्पति देव की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस तरह गौ माता को भोजन कराने से घर में धन संबंधी जो समस्या चल रही होती है वह जल्द ही दूर हो जाती है। घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। साथ ही विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर होती हैं और जल्द विवाह के योग बनते हैं। गौ माता को भोजन कराते समय भी आपको मन ही मन ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है। गुरु ग्रह बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए और गुरु ग्रह की स्थिति को कुंडली में मजबूत करने के लिए गुरुवार के व्रत रखने चाहिए। गुरुवार के व्रत के वैसे काफी नियम होते हैं, जिनमें से सबसे अहम नियम है कि इस आज के दिन किसी भी प्रकार के नमक का सेवन ना करें और केवल एक समय ही अन्न का सेवन करें। दोस्तों अगर आप गुरुवार के व्रत रखना चाहते हैं या सप्ताह के कोई भी व्रत करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, जिससे हम आपके लिए वह वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करें। दोस्तों गुरुवार के दिन आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। आप स्त्री हो या पुरुष आज के दिन ना तो बाल धोएं, ना ही बाल काटें और ना ही शेविंग करें। आपको अपने शरीर के किसी भी अंग के बाल आज के दिन नहीं काटने चाहिए। साथ ही आज के दिन नाखून भी ना काटें। ऐसा करने से धन संबंधी परेशानियां बढ़ती हैं और उन्नति बाधित होती है। गुरुवार के दिन घर की दैनिक साफ सफाई तो कर सकते हैं, जैसे आप झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन विशेष सफाई ना करें। घर का कबाड़ा बाहर भी ना फेंकें। आज के दिन गंदगी वाले काम भी ना करें। साथ ही आज के दिन भूल कर भी पोंछा ना लगाएं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। गुरुवार के दिन भूल कर भी कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। साथ ही आज के दिन कपड़े धोबी को भी धुलने के लिए ना दें। इस बात का ध्यान रखें। गुरुवार के दिन भूल कर भी नॉनवेज और नॉनवेज के साथ ही प्याज लहसुन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। आज के दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। माना जाता है कि गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए अगर आपके घर के आसपास केले का वृक्ष है तो आप केले के वृक्ष का पूजन आज के दिन अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं
और अपने भक्तों को सुख समृद्धि शांति का वरदान देते हैं। केले के वृक्ष को शुभ और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि भूलकर भी अपने घर में लगे हुए केले के वृक्ष का पूजन ना करें। दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त करने के लिए इन उपायों को करने के साथ ही इन सभी बातों का भी ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।